नाम क्रिएट करेंगे। कंपनी के नेम, अपने कंपनी का नाम यहाँ पे दीजिएगा, जो भी कंपनी का नाम देना है। उस कंपनी के नाम पे जैसे लिखिएगा, उसके नीचे में देखिएगा कंपनी का एड्रेस पूछेगा। उस कंपनी कहाँ पे है उसका एड्रेस डाल सकते हैं, जहाँ पे होगा उसका वहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। उसके नीचे में और कुछ खाता खेसरा नंबर या कुछ और उसमें डालना होगा एड्रेस से रिलेटेड, वो सब उसके नीचे में आप डाल सकते हैं। हेलो, एड्रेस के नीचे में जितना भी ये ऑप्शन आपको ये नीचे में दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप एड्रेस डाल दीजिए। उसके नीचे में आइएगा, इंटर बटन दबाइएगा तो यहाँ से आपसे स्टेट पूछेगा, स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे में पिन कोड दिया हुआ, पिन कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी पिन कोड आपका है, उस दुकान का एड्रेस कहा जाए वो पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। और कंपनी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और उसके नीचे में ईमेल आईडी दिया हुआ, कंपनी का ईमेल आईडी, और इंटर इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट करने के बाद आपसे ये कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप यस कीजिएगा तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा। मेंटेन अकाउंट्स यस करेंगे, इनेबल बिल वाइज एंट्री यस करेंगे, और इसके बाद इनेबल कॉस्ट सेंटर को नो रहेगा अभी। ये सब में से किसी कोई भी ऑप्शन आपको अगर चाहिए तो इसको आप यस कीजिए। उसी में आपसे जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ, इसको भी आप इसमें से जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना है वो दे करके इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट जब कीजिएगा इंटर इंटर बटन दबा करके, तब आपको ये आपका मेन स्क्रीन आपको खुल करके खुलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मेन स्क्रीन में आपको ये कंपनी का नेम होगा, जो वहाँ पे कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। इसमें नो वाउचर एंट्री है, इसमें अभी कोई भी एंट्री नहीं किया गया है। इसमें हम एंट्री करेंगे, पहला इंटर बटन वाउचर, वाउचर इसमें आप देखिएगा वाउचर दिया हुआ, इस वाउचर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसमें परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल हमको परचेज करना है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंट्री होगा, तो रॉ मटेरियल पहले परचेज करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस, जहाँ से आप रॉ मटेरियल बनाए परचेज कीजिएगा, वहाँ जब बिल आपको मिलेगा तो वहाँ पे वो सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया हुआ रहता है। तो आप कुछ भी इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस नंबर दिया है वो इनवॉइस नंबर दे दीजिए और डेट डाल दीजिए। उसके बाद इंटर बटन और सप्लायर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, सप्लायर का नाम क्या है। सप्लायर का नाम आप यहाँ पे डालने के बाद इसमें अंडर में जो आप खरीद रहे हैं उससे परचेज कर रहे हैं, तो उसके अंदर में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर दीजिएगा और मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को नो कर दीजिए। और एड्रेस उस सप्लायर कहाँ का है, उस सप्लायर का एड्रेस डाल दीजिए, जहाँ का भी है वो एड्रेस यहाँ पे भर दीजिए। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि पिन कोड क्या है, पिन कोड आप उस सप्लायर का पिन कोड डाल दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ से पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और बैंक डिटेल्स अगर भरना है तो बैंक डिटेल्स भी सप्लायर का डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर पूछेगा तो जीएसटी नंबर है उनके पास तो जीएसटी नंबर इसमें डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 हम डाल दिए, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब एक्सेप्ट करने के बाद ये आपसे रिसिप्ट नोट पूछेगा, और रिसिप्ट नोट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट डेस्टिनेशन दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, तो ये सब आप इसमें से भर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद, ये सबको एक्सेप्ट करने के बाद आपसे परचेज लेजर एक, क्योंकि ये बेसिक थोड़ा जीरो से हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा, लेजर एक क्रिएट करना होगा, जो क्या होगा परचेज अकाउंट के नाम से। यहाँ से परचेज परचेज आप अकाउंट सिलेक्ट कीजिएगा, परचेज अकाउंट आपको क्या करना होगा, परचेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। परचेज अकाउंट क्रिएट परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे। अब ये हम गुड्स में कर रहे हैं या सर्विस, तो हम गुड्स के लिए कर रहे हैं तो गुड्स सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। कि क्या सब हम परचेज कर रहे हैं, तो अल्ट सी बटन दबाइएगा, यहाँ से अल्ट सी बटन दबाइएगा तो हम सबसे पहला जो हम परचेज करेंगे सीपीयू परचेज करेंगे। और इसमें अल्ट सी करेंगे, फिर से अंडर जो होगा मेरा अल्ट सी करेंगे और यहाँ से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सिलेक्ट करेंगे और प्राइमरी के अंदर में और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड को यस कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसको।
एक्सेप्ट करने के बाद ये यूनिट्स पूछेगा, ऑल्ट सी कीजिएगा यहाँ पर भी, यहाँ पे पीसीएस करके एक कोई सिंबल यूनिट बना लीजिए। उसमें आप फॉर्मल नेम पे पीस के लिए लीजिएगा, यहाँ पे पी दबाइएगा तो पीस आपका पीसीएस आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर, डेसिमल वैल्यू इसमें जीरो रखना है क्योंकि पीस में दिया हुआ क्वांटिटीज में ये आपका पॉइंट के बाद का नहीं होगा, पॉइंट से पहले का ही वैल्यू। जैसे हम कोई पीस खरीदते हैं तो 1.5 पीस नहीं खरीद सकते हैं, 1 पीस 2 पीस खरीदेंगे, है ना? तो इस टाइप से अगर हमको पीस में चाहिए तो यहाँ पे 0 रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम नॉट एप्लीकेबल अल्टरनेट यूनिट हमको नहीं चाहिए, और बिल ऑफ मटेरियल भी अभी यस नहीं करेंगे, अब यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। जब आप परचेज कीजिएगा ना तो वहां से परचेज कीजिएगा तो सीपीयू में क्या होगा, तो वहां पे टैक्स भी दिया हुआ रहता है कि 12% 18% वो मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और यहाँ से ऑन वैल्यू पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब उस पे कितना टैक्स लग रहा है तो उसमें दिया हुआ रहेगा 18%, 40% ये या 12%। यहाँ पे हम 18% टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर गुड्स लेगा, गुड्स रहेगा, एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाएंगे तो सीपीयू मेरा कितना पीस है, तो यहाँ पे हम 10 पीस सीपीयू ले रहे हैं और यहाँ पे एक सीपीयू का दाम हम 5,000 रुपया दे रहे हैं। 5,000 रुपया इसमें ऐड कर दिए। फिर दूसरा जो क्रिएट करेंगे वो कीबोर्ड रहेगा, कीबोर्ड सिलेक्ट किए और ये भी मेरा रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल पीस में रहेगा और नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा और इसको भी हम नो रखेंगे। अप्लीकेबल जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ से यस करेंगे। ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और 18% इसमें टैक्स लगेगा। और गुड्स रहेगा, ये गुड्स क्या होता है, तो ये प्रोडक्ट होता है, आइटम होता है और सर्विस आपका कोई सर्विस जो देते हैं उसमें हम सर्विस लिखेंगे। यहाँ पे मेरा गुड्स है और ये 10 पीस आपका कीबोर्ड भी हम सिलेक्ट करेंगे। 300 रुपया कीबोर्ड का दाम, एक कीबोर्ड का दाम हो गया। फिर अल्ट सी करेंगे और यहाँ से हम माउस क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे, पीसी रहेगा और उसके बाद यहाँ से एप्लीकेबल रखेंगे, सेट अंडर जीएसटी को यस करेंगे और यहाँ से टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेंगे और ये आपका 18% इसमें टैक्स लग जाएगा और गुड्स रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे। 10 पीस हम कीबोर्ड भी परचेज करें, इसका भी दाम 300 रुपया हो गया, है ना? तो ये 3 प्रोडक्ट हम क्या किए हैं, खरीदे हैं। 3 प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल में। उसके बाद इसमें टैक्स लगेगा, है ना? टैक्स अल्ट सी करेंगे तो इनपुट इनपुट सी जीएसटी के नाम से एक सी जीएसटी 9% के नाम से हम 9% के नाम से एक जीएसटी क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे और इसमें आपका क्या होगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्सेस है ये मेरा, जीएसटी सिलेक्ट टाइप और ड्यूटी टाइप में टैक्स जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और देखिएगा सी जीएसटी का सेंट्रल टैक्स होता है तो सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे और इसमें कितना कैलकुलेशन करेगा, तो 9% आपका कैलकुलेशन करेगा, नॉट अप्लीकेबल ये रहेगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स सब इसमें नहीं देना है, एक्सेप्ट इंटर बटन दबा करके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर अल्ट सी कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से इनपुट एस जी एस टी 9% और इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस और जीएसटी, यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटीज में जीएसटी, उसके नीचे में एसजीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स और यहाँ पे 9% टैक्स सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? ये भी आपका 9% सिलेक्ट कर लेगा। अब उसके बाद इसमें जो लास्ट ऑप्शन होता है वो आपका इसके बाद भी इसमें कोई एडिशनल चार्ज लग जाता है, जैसे फॉरवर्डिंग का चार्ज, वहां से भेजने का चार्ज जो दिया है, तो ऑल्ट सी बटन दबाइएगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, इंटर बटन दबाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल देंगे नॉट अप्लीकेबल और ये भी आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कितना, तो ये 500 रुपया इस पे एडिशनल चार्ज जोड़ दिया है।
इसके बाद राउंड फिगर भी एक और ऑल्ट सीख लीजिएगा। राउंड फिगर के नाम से, राउंड ऑफ के नाम से एक लेजर क्रिएट कीजिएगा और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। नॉट अ डिस्काउंट यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग पे क्लिक कीजिएगा। नॉर्मल राउंडिंग पे 1 रुपया, यानी कि जैसे मान के चलिए वो 72 रुपया 5 पैसा आ जाता है, तो वो 5 पैसा आप रिमूव करने के लिए चाहते हैं, तो इसके लिए राउंड ऑफ बनाइएगा। इनवॉइस राउंडिंग पे नॉर्मल राउंडिंग में 1 सिलेक्ट कीजिएगा, 1 टाइप कीजिएगा और यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तब ये 1 रुपया से कम, जैसे 90 पैसा अगर रहेगा, तो वो 1 रुपया सिलेक्ट कर लेगा। अगर 50 पैसा से कम रहेगा, तो वो 50 पैसा को रिमूव कर देगा। अगर 50 पैसा से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, 1 रुपया ले लेगा, ना? इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से ई-वे बिल अगर जनरेट करने के लिए चाहते हैं, तो येस पे क्लिक करेंगे और सप्लायर का इनवॉइस नंबर ये सारा कुछ देखिएगा, वो आ जाएगा। किसको भेज रहे हैं, तो वो सब डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ये सब व्हीकल नंबर सब देने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से नरेशन अगर कुछ इसमें देना है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे नरेशन वगैरह डाल करके। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये सब होने के बाद आपको एक लेज़र क्रिएट करेंगे हम। लेज़र वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, लेज़र नहीं वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। स्टॉक जनरल, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे मैनु मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक लेज़र क्रिएट करेंगे। स्टॉक जनरल इसमें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यूज़ एज़ ए मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जनरल इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यस करेंगे इसको और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक अपनी सीपीयू, देखिए हम जैसे एचपी का, एचपी कंप्यूटर, कंप्यूटर कर दिए और इसमें हम क्या करेंगे, तो ये फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, गुड्स और एक्सेप्ट करेंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ से पीसी रहेगा, नॉट एप्लीकेबल। इसको सेट ऑफ कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे और यहाँ पे हम एचपी लिख देंगे। यहाँ पे एक पीस कंप्यूटर, एचपी का एक पीस कंप्यूटर तैयार करने में क्या सब लगता है, और वो कई सारा आइटम लग सकता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही क्रिएट करके आप ऐड कर सकते हैं। सीपीयू लेंगे, सीपीयू मेरा जो एक पीस कंप्यूटर में कितना सीपीयू, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, एक सीपीयू लग जाएगा। दूसरा उसके बाद हम कीबोर्ड इसमें डाल देंगे कि एक मेरा कीबोर्ड इसमें लग जाएगा। तीसरा यहाँ पे माउस जो मेरा लग जाएगा, यहाँ पे कंपोनेंट में ही डालना है, इसमें देख रहे हैं कंपोनेंट आ रहा है, अगर ये आप में अगर आप इसको कीजिएगा तो आएगा, ये आप 12 कीजिएगा तो ये ऑप्शन आएगा, इसको नो कर दीजिएगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा, है ना? इसको यस अगर आपको करना है तो इसको आप कर सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो में बताए हैं कि इसका क्या यूज होता है। आप इसको हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से देखिए मेरा हट गया है। अब ये कंपोनेंट यूनिट ही है, सीपीयू मेरा एक लगेगा, इसमें कीबोर्ड एक लगेगा, माउस मेरा एक लगेगा इसमें, है ना? एक पीस कंप्यूटर एचपी का तैयार करने में, है ना? इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये एप्लीकेबल रहेगा तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, आपका ये टैक्सेबल रहेगा, कितना 18% इसमें टैक्स लग जाएगा, गुड्स है ये। और इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट करने के, यहाँ तक एक्सेप्ट करने के बाद आपको भी वाउचर में आना है और अल्ट के साथ 7 बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कीजिएगा तो वो आपको एचपी कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा।
उस पे क्लिक कीजिएगा। अब कितना एचपी कंप्यूटर आपको क्रिएट करना है, जैसे 5 करना है, तो देखिए ये खुद से 5 पीस सीपीयू, 5 पीस कीबोर्ड, 5 पीस माउस ये ले लिया, है ना? अब इसमें एडिशनल का, जैसे इसमें ये कंप्यूटर तैयार करने में कुछ आपको मिस्त्री, मैकेनिक खर्च पड़ा या अदर एक्सपेंस पड़ा, तो अल्ट सी बटन, ये जो एडिशनल एक्सपेंस है, एडिशनल कॉस्ट है, इसमें आकर के अल्ट सी बटन दबाइएगा, तो अदर कॉस्ट में आकर के, अदर एक्सपेंस में आकर के आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस ये रहेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और ये आपका एप्लीकेबल रहेगा। अदर ये इसमें एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ये अपने मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देख लीजिएगा, इसको एप्लीकेबल करना है या नॉट एप्लीकेबल करना है, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हैं। और कितना परसेंट, इस परसेंटेज देना है या इस अमाउंट पे देना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो 5% देंगे तो ये 5% ले रहा है, 0% हम देंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी 5600 रुपया पर कंप्यूटर पड़ रहा है, 5600 रुपया, है ना? तो इसमें अगर हम 1% इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये देखिए 5656 रुपया पड़ रहा है। इसमें अगर हम क्या कहते हैं 50% एडिशनल खर्च जोड़ देते हैं तो ये 8400 रुपया एडिशनल खर्च पड़ रहा है, मिस्त्री चार्ज या जो भी आपको जोड़ना है, या आप अमाउंट में भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5000 हम दे दिए कि इस पूरे बिल को 5000 रुपया खर्च हुआ। अदर कोई और एक्सपेंस देना है तो वो सब भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये डालने के बाद इंटर और एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको। एक्सेप्ट करने के बाद ये मेरा क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग मेरा हो चुका है। अब एस्केप बटन दबाएंगे, एस्केप बटन दबाने के बाद फिर वोचर में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे, F8 बटन दबाएंगे और कैश में या जिसके नाम से सेल करना है उसका नाम यहाँ पे दे देना है। XYZ के नाम से एक लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें सन्ड्री डेबिटर यहाँ पे देंगे, सन्ड्री डेबिटर यहाँ पे देंगे क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं, उससे पैसा लेना है, रुपया लेना है, बदले में सामान देंगे और उस पे रुपया लेना है। तो वो ये अगर रेगुलर ये अगर इसके पास जीएसटी नंबर है तो रेगुलर में रखिएगा और उसका जीएसटी नंबर इसके नीचे में फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे ये डेस्टिनेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स आप भर सकते हैं, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। और यहाँ पे फिर से आपको क्या करना होगा, सेल्स लेजर क्रिएट करना होगा, सेल्स के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पे सेल्स, बहुत सेल्स ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, नॉट अप्लीकेबल रहेगा, अप्लीकेबल एप्लीकेबल, और यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और वो आप देखिएगा यहाँ पे आपका एचपी कंप्यूटर 5 पीस आपके स्टॉक में है। इससे पहले एक चीज और देखिए, यहाँ पे स्टॉक समरी जो है, यहाँ पे स्टॉक समरी अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए तो आपके फिनिश गुड्स में एक एचपी का कंप्यूटर है जो 5 पीस का है। रॉ मटेरियल में आपका सीपीयू है जो 5 पीस है, और कीबोर्ड में देखिए 5 पीस है, और माउस में भी देखिए 5 पीस, क्योंकि हम इससे पहले 10-10 पीस करके सारा एंट्री किए थे, 5 पीस सीपीयू, 5 10 पीस सीपीयू, 10 पीस माउस, 10 पीस कीबोर्ड। अब ये 5-5 पीस हम क्या किए हैं, एचपी कंप्यूटर में असेंबल कर दिए हैं 5 कंप्यूटर। अब इसके बाद ये असेंबल करने के बाद क्या होता है, हमें ये सेल करेंगे, किसके, XYZ के नाम से हम किए थे। और सेल्स अकाउंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 सीपीयू यहाँ से लेंगे, 5 कंप्यूटर लेंगे, 5 यहाँ से 2 कंप्यूटर हम बेच रहे हैं। अब इसका रेट आपको कितना रखना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। अब इसमें आपको कितना खर्च पड़ा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टॉक समरी में आइए, अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए और इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि पर आइटम जो आपका पड़ा है, पर एक एचपी कंप्यूटर को तैयार करने में 6600 रुपया पड़ा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपका वैल्यू जो दिखा रहा है 6600 रुपया दिखा रहा है पर कंप्यूटर में 6600। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि आप जो यहाँ पे सेल करने के लिए चाहते हैं कितना प्रॉफिट लेकर के इसको सेल करने के लिए चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं इसमें एएचपी का कंप्यूटर जो सेल है वो मेरा 8000 पर पीस सेल हो, पर पीस यहाँ पे हम 8000 रुपया रख रहे हैं, 16,000 रुपये होता है। अब इसके नीचे में भी आपको क्या करना होगा, तो वो आपको टैक्स देना होगा, टैक्स कितना, 18%, तो ये आपका हो जाएगा आउटपुट CGST।
सीजीएसटी 9%। ये आप अगर आप अलग-अलग सीजीएसटी, एसजीएसटी भी बना सकते हैं, लेकिन आउटपुट इनपुट में बनाइएगा तब को आपको ये पता क्लियर पता चल जाएगा कि आपका जो सेल कितना का टैक्स लगा और परचेज कितना टैक्स लगा, ये आप एक बार में देख सकते हैं। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी करके बनाइएगा एक ही बार में, एक ही लेजर, तो उसमें ये आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट इनपुट सीजीएसटी दोनों के नाम से बनाइएगा। यहाँ पे फिर से ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको दिखाई देगा, इसमें टैक्स जीएसटी सिलेक्ट कीजिएगा। सीजीएसटी लिए हैं तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और 9% यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, तो ये 9% कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। फिर यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे एसजीएसटी, एसजीएसटी सिलेक्ट कीजिएगा, एसजीएसटी सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे जीएसटी और सेंट्रल के बाद स्टेट यहाँ पे 9% सिलेक्ट कीजिए। 9% ये आ गया है ना। अगर कोई एक्सपेंसेस में है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नॉन ऑफ करेंगे। अभी कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा, अगर होता तो वो खुद से ये सेट कर लेता है ना। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से, एक्सेप्ट। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आइए। अब स्टॉक समरी में आइए, यहाँ पे स्टॉक में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से स्टॉक में देखिएगा तो अब जो मेरा स्टॉक में बच गया है 3 पीस बचा हुआ है, 5 पीस मेरा रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड्स में जो मेरा है 3 पीस ही बचा हुआ है। वो आप रेशियो एनालिसिस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा सेल्स अकाउंट में आपको दिख जाएगा कि मेरा जो सेल हुआ है 16,000 का, वो 2 आइटम सेल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट में ये ऐड हो चुका है। परचेज अकाउंट में मेरा 56,000 है, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड में 47,000 का बचा हुआ है, नेट प्रॉफिट मेरा 7300 का दिखा रहा है ना। वर्किंग कैपिटल में 73 से, ये मेरे शेयर में है 7300 रुपया है ना। उसके नीचे में देखिएगा क्रेडिटर दिया हुआ है, तो सन्ड्री क्रेडिटर में कितना बैलेंस है, तो सन्ड्री क्रेडिटर में 66,000 रुपया है। जो 66,000 आप जो परचेज किए थे एबीसी कंपनी से, उसका पैसा जो है 66,000 रुपया है, 66,000 में आप परचेज किए थे। और यहाँ पे डेबिटर में भी आपको दिख जाएगा कि डेबिटर कितना है, 18,880 रुपया का। ये हो गया आपका एंट्री दोनों। अब इसमें डे बुक में जाइए, डिस्प्ले में और डे बुक में आइएगा तो यहाँ पे आपको सारा एंट्री वो दिख जाएगा, डे बाय डे आप चेक कर सकते हैं कौन सा एंट्री कब किए थे। तो ये सब एंट्री दिखाई दे रहा है। अगर इसको प्रिंट करना है तो अल्ट के साथ पी बटन दबा सकते हैं, प्रिंट यहाँ पे दिखाई देगा। जो प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो प्रिंटर सिलेक्ट होगा। रिव्यू भी अगर करने के लिए चाहते हैं या प्रिंट करने के लिए चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रीव्यू करने के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं, आपका इस टाइप का व्यू होगा। इसमें कुछ अगर चेंजिंग करना होगा तो वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहीं पे आइएगा ऑल्ट के साथ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, कॉन्फ़िगरेशन में देखिए अगर कस्टमर सिग्नेचर चाहिए तो इंटर बटन दबाइए, यो यस हो जाएगा, है ना। अभी इससे पहले कस्टमर सिग्नेचर नहीं था, अब देखिए वो इंटर कंट्रोल ये बटन दबाइए, प्रीव्यू कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर सिग्नेचर भी आपको नीचे में दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स कितना लगा, स्टेट टैक्स कितना लगा, एचएसएन कोड क्या दिया हुआ, ये सब आप यहाँ से डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में।